क्लास 10वीं की स्टूडेंट जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है यहाँ पर 19 सितंबर को फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर इंग्लिश का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका इंग्लिश का पेपर आ चुका है। पूरा पेपर हम आपको बताने वाले हैं, साथ ही सॉल्यूशन भी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पेपर में वो यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं 75 नंबर का, और यहाँ पर टाइमिंग आपको 3 घंटे की देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्लास 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश, यहाँ पर क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों। आपका जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में रीडिंग, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर पैसेज टाइप में देखने को मिल जाएगा। और यह पैसेज आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर वेयर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 नंबर की आपकी पैसेज रहेगी। इससे पहले आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो इनके क्वेश्चन बनते हैं उनकी सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं। आपको पहले तो पैसेज को अच्छा पढ़ना है। पढ़ने के बाद तभी आपको स्पष्ट समझ में आ पाएगा कि इसका सॉल्यूशन आखिर क्या होने वाला है। तो उनके जो क्वेश्चन है उनकी सॉल्यूशन आप देख लीजिए। तो आपका जो पहला द फायरी वांटेड टू मैरी द सेपरेट बिकॉज। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो हम आपको बताते जाते हैं, कॉपी में नोट करते जाइएगा क्योंकि आपका कल यानी 19 सितंबर को पेपर होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ही कुड प्ले स्वीटली ऑन द फ्लोट फ्लट। तो ये आपका यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी पर आप यहाँ बी नंबर को सही आंसर में लिख लीजिए। इसके बाद है आपका दूसरा व्हेन द फायर पुट आर रिंग ऑन हिज फिंगर द सेपरेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंज इनटू द हैंडसम यूथ। तो या इसमें आपका डी हो जाएगा चेंज इनटू द हैंडसम यूथ। इसके बाद है आपका तीसरा द सेपरेट वन टू रोम इन आर, यानी रोम यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी था वो यहाँ पर रोम जाकर वो किससे मिला था, तो इस किस पर गया था। तो इसमें बॉट है, कार्ट और प्लेकुन कोच। तो इसमें आपका हो जाएगा कार्ट। और इसके बाद है चौथा वैन द सेपरेट है रीच्ड रोम ही। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लेनेड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। इसके बाद है आपका पांचवा द क्वीन ऑर्डर द सेपरेट टू बी सेपेड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर टर्नेड ओल्ड एंड यगली। तो ये आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, पहला इसमें जो पहला इसका हो जाएगा बी नंबर, और दूसरा क्वेश्चन है इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर चेंज इनटू द हैंडसम यूथ। और इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन का हो जाएगा कार्ड। चौथे का हो जाएगा प्लेनेट टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। इसके बाद है पाँचवा का हो जाएगा यहाँ पर आपका टर्नेडो ओल्ड एंड एगली। इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा पैसेज, तो 5 नंबर के दूसरा पैसेज रहेगा जिसमें आपका है द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू टेक फार फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग्स देयर एरोप्लेन दे स्टडीज वाट। तो इस तरीके से आपकी पैसेज रहेगी। पैसेज को देख लीजिए दोस्तों। पीडीएफ आपको यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। पहले आप वीडियो को देख लीजिए पूरा, इसके बाद हम टेलीग्राम पर आपकी इस पेपर की पीडीएफ डाल देंगे ताकि जो आपकी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आपका पूरी पैसेज रहेगी। दूसरी पैसेज को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, मिनिस्ट्री टीम द ट्रिम। इस तरीके से आपकी रहेगी पूरी पैसेज, जो इसकी सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो आपका पहला क्वेश्चन है द एरोप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाई। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर बी बर्ड्स हो जाएगा। इसके बाद है आपका डेमोक्रेसी रेफर टू डिजाइंस दैट। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर एयर इंस्पायर्ड बाई नेचुरल थिंग्स। इसके बाद है आपका तीसरा डेमोक्रेसी व्यू द नेचुरल वर्ल्ड हैज। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर हो गया मेंटोर। इसके बाद है चौथा बर्ड हैज हेल्पेड सॉल्व्ड मैनी ऑफ द चैलेंज अनाउंस्ड बाई मैन। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर एवोल्यूशन। तो इसके बाद है आपका पांचवा द टू इंस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी मेंटेन इन द पैसेज एयर। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर बर्ड्स एंड बर। तो इसमें आपका इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले का आपका रहेगा यहाँ पर बी नंबर, दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर सी नंबर, और जो चौथा प्रश्न है उसका रहेगा आपका यहाँ पर बी नंबर।
5वां प्रश्न रहेगा, इसका रहेगा आपका ए नंबर, और 5वें प्रश्न का रहेगा ए नंबर। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब आता है यहाँ पर दोस्तों आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन रहता है, और राइटिंग सेक्शन में आपके लेटर, निबंध, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, पोस्टर भी आ सकता है। तो इसमें आप देख लीजिए, आपकी जो तीसरा प्रश्न है, द रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल। तो आपको यहाँ पर नोट में जो आपने 9th में कंप्लीट की थी, आपको किस तरीके से नोट में बनाना है, उसी रूल के तहत आपको जो पैसेज दी गई इसमें नोट में बनाना है। नोट में आपको इसमें सुइटेबल टाइटल को देख लेना है, साथ ही इसमें नोट्स बना देना है। नोट्स में आपको 5 या 6 पॉइंट हेडिंग इसमें से हेडिंग आपको ले लेना है, और इसके बाद आपको 5-6 पॉइंट लिख देना है। तो आपकी यहाँ पर नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और सुइटेबल टाइटल भी आपको देख लेना है। इसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग स्टडी एक्टिव स्कूल आस्किंग 3 days लिव SURIL। तो इसमें जो आपका है यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए आई है, तो प्रिंसिपल के लिए 3 days के लिए आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसका जो अथवा है, इसमें भी आप देख सकते हैं, दो में से किसी एक को आपको करना है। इसमें लेटर आया है, तो इसमें लेटर को भी आप लिख सकते हैं दो में, और आपको लेटर और एप्लीकेशन दोनों सीख कर जाना है। इसके बाद आपका 5वां, राइट एंड पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो जो आपके 4 टॉपिक दिए गए, इस किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, और ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड-19। तो आप 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो आपका 6वां है, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो इसमें आपकी जो पिक्चर यानी फ़ोटो दी गई है, इस फोटो को देखकर आपको यहाँ पर 75 वर्ड में यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस पैराग्राफ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप देख लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं आपको सॉल्यूशन पूरे पेपर का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 7वां, फिल इन द ब्लैंक चॉइसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इसमें आपको जो ब्रैकेट्स में यहाँ पर खाली स्थान दिए गए, इनको आपको चूज़ करना है। तो इसको हम आपको बता देते हैं। 7वां है, जिसमें आपका ही हैज मैनी प्ले। तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रॉट, दूसरा हो जाएगा। इसके बाद आई हैव बॉथ मिल्क टुडे। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर एनी। तो इसमें आप एनी लिख लीजिए दूसरी रिक्त स्थान में। इसके बाद है आपका हिज फादर इज MLA। तो इसका आपका हो जाएगा एन। तो इसमें एन भर लीजिए तीसरे में। फिर इसके बाद है दे हैव बीन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग। तो इसका आपका हो जाएगा सिंस। और इसके बाद है ही वांटेड टू एन एंग्री। तो इसका हो जाएगा बिकम्स। और आई टेक योर पेन। तो इसका हो जाएगा मे। तो इस तरीके से आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड। तो इनका जो सॉल्यूशन वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो पहला है, इसमें आपको चेंज इनटू नेगेटिव कर देना। सी स्पीक्स द ट्रूथ। तो इसका चेंज इनटू नेगेटिव आपको करना है। ही हैड टेकन टी। तो इसका इंटरोगेटिव करना है। और दे आर सेलिंग देयर हाउस। तो इसे आपको चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। और ही हिज टू वीक गो टू स्कूल। तो इसे आपको इसमें सो दैट का आपको प्रयोग कर देना है। और इसके बाद आपका 5वां है, इन द पार्क वेयर प्लेइंग चाइल्ड। तो इसे आपको क्रम वाइज करना है, सही सेंटेंस आपको बनाना है जो आपका 5वां दिया गया है। इसके बाद चिल्ड्रेन आर मेकिंग टूडे, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसे पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। सॉल्यूशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर आता है दोस्तों आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन। 4 नंबर के आपके यहाँ पर टेक्स्ट बुक से आएंगे, और 4 नंबर का अब आपका सेक्शन डी से टेक्स्ट बुक है। इसमें आपको सही विकल्प रहेंगे। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु मच मैनी डिड लैंचो वांट। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका 9वां क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा जो आपका पहले का सॉल्यूशन है, इसमें 100 पैसे हो जाएगा। इसके बाद भाट वाज द सिंगुल अफ्रेड ऑफ। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर बी फ्लाइंग। इसके बाद है हु हैज रिटन द पोएम फेयर एंड आइस। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर तीसरे का ए नंबर हो जाएगा रॉबर्ट फॉरेस्ट। इसके बाद अकॉर्डिंग टू मंडेला भाट कम्स नेचुरली टू हेयर। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर लव। तो इस तरीके से आपके सही विकल्प भी हो जाएंगे।
अब आती है आपकी यहाँ पर एक फिर से पैसेज, तो पैसेज को देख लीजिए। आई नाउ दैट द ऑब्जर्व मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सुरेली एस द ऑपरेसेड आई मैन हु टेक अवे अनादर मैन फ्रीडम इज अ। इस तरीके से आपकी पैसेज रहेगी। पैसेज को देख लीजिए। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो पैसेज के क्वेश्चन है उनको देख लेना है। तो उनकी आपकी यह पैसेज केवल 3 नंबर की रहने वाली है। 3 नंबर की आपकी पैसेज रहेगी, जिसमें आपका है हु इज रिटन राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच हिज टेक्स्ट हैज बीन टेकन। तो इसका जो सॉल्यूशन है इसमें हो जाएगा आपका LG फाउंटेन, इसकी फाउंटेस। तो इसके बाद है दूसरा आई मैन हु टेक्स अवे अनादर मैन फ्रीडम हिज। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर C नंबर। तो C नंबर में आपका हो जाएगा आ प्रीसोनर ऑफ हार्टेड। फिर तीसरा भी देख लीजिए, फाइंड आउट ऑफ द बर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज ऑप्शन ऑफ द बर्ड वीड। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर B नंबर, यहाँ पर नराव हो जाएगा। फिर है आपकी यहाँ पर पोयम बी जो आपका यहाँ पर 10वीं का B है क्वेश्चन, वो इसमें पोयम रहेगी है ही हेयर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट द पेट्रोलिंग क्रैश एंड स्ट्रेस विथ हिज ब्रिलियंट आइस एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो इसमें आपकी रहेगी पोयम 3 नंबर की, जिसमें आपका पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पहले का सॉल्यूशन आपका फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन से अबव बीन टेकन। तो इसका हो जाएगा द आ टाइगर इन द जू। फिर वाट डज द स्टार एट। तो इसका स्टार्स हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ अपोजिट ऑफ द बर्ड ब्रिलियंट। तो इसका हो जाएगा डोल। इसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में आपके 2 नंबर की 6 क्वेश्चन रहेंगे, 7 रहेंगे, 6 करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए, आपकी बुक से ही लिए गए हैं। और इसके बाद फिर आप 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन में 2 के आंसर देना है और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन को देख लीजिए, PDF चाहते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसके बाद है आपका 13वां प्रश्न, और जो प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न है आपके, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 के आंसर आपको देने पड़ेंगे। फिर है आपका 24वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको इसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें आपको केवल 1 का आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आता है आपका 15वां क्वेश्चन। तो ये भी 3 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखना है आ टाइगर, और यहाँ पर सेंट्रल आइडिया रहेगा फायर एंड आइस। तो इसमें दोस्तों आपको सेंट्रल आइडिया पोयम की याद कर लेना, जो आपकी पोयम है उनकी सेंट्रल आइडिया आपको याद करके रखना है। 16वां है आपका 3 नंबर का प्रश्न। तो इस तरीके से संपूर्ण जो क्वेश्चन टोटल रहेंगे वो आपके 16 रहेंगे, और टेक्स्ट बुक से ही काफ़ी कुछ आने वाला है। तो क्वेश्चन आंसर जो हमने आपको बताए हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए, याद भी कर लीजिए। और साथ ही पेपर का सॉल्यूशन, आप पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए होने वाला है, तो ज़रूर पढ़ें, तैयारी करके जाएँ पेपरों में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।